तथा अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने और मरने वाला समझता है। मैं जो इधर योग माया से घेरा हुआ माना शरीर को धारण करके आया हूँ, ये योग माया है, ऐसा मैं प्रकट हुआ हूँ और सबको जानने में नहीं आता हूँ, सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, सबको दर्शन नहीं देता हूँ। मैं वो जो दिव्य नेत्र है वो सबको नहीं देता हूँ जो मेरे को पहचाने। ज्ञान का नेत्र सबको नहीं है, इसके लिए मूढ़क अज्ञानी मेरे को रावादी मंच करके जानता है, जन्मने वाला मरने वाला जैसे अपने को जानता है तैसे मेरे को जानता है। तो अज्ञानी पुरुष है, क्योंकि मैं सबके नजर में नहीं आता हूँ, सबको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता हूँ। सामने भले बैठा हूँ सबके तो भी कोई नहीं पहचानता। फिर मेरे को जीव समझ के, मनुष्य समझ के, रवादी एक आदमी समझ के मेरा कर्म बैठ के देखता है, ये जन्मता है एक दिन मर न जाए, अरे ये कैसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ये शरीर में छूट जाए या मर न जाए। तो मरने वाला जन्मने वाला मेरे भगवान, मुझ भगवान को ऐसा करके जानता है, रवादी इंसान करके जानता है। जैसे अपने को जानता है तैसे मुझ परमात्मा को। और हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। मैं तो सबको जानता हूँ, तो पहले क्या था, अभी क्या है, पीछे क्या है, पूर्व में, पश्चिम में, अभी वर्तमान में, मैं ही तो हूँ। मैं ही सब भूतों को जानता हूँ कि उधर मैं हूँ, लेकिन कोई भूत मेरे को नहीं जानता, क्योंकि वो शरीर में अटका हुआ जीव मुझे परमात्मा को नहीं जानता है। लेकिन मैं परमात्मा सबको जानता हूँ, क्योंकि उधर मैं ही हूँ। भूत भविष्य वर्तमान में मैं ही हूँ, आत्मा सबको जानने वाला हूँ कि सबके अंदर मैं ही बैठा हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मूल कारण मैं हूँ। पर दूसरा जो जीव भाव में आता है वो मेरे को नहीं जानता, श्रद्धा और भक्ति के स्वयं मेरे को नहीं जानता। जो श्रद्धा और मेरी भक्ति करेगा उसको मैं ये दिव्य चक्षु दूंगा, ज्ञान का नेत्र दूंगा तो मेरे को जानेगा। श्रद्धा रखेगा, भक्ति रखेगा तभी जानेगा। मेरा भगत मेरे को जानेगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान भी आएगा, भक्ति भी करेगा मेरी तो मेरे को जानेगा। भाई कोई भी दुनिया में मेरे को नहीं जान सकता। मैं सबको जानता हूँ कि मैं हूँ, और मेरे को कोई नहीं जानता है तो मैं उसके अंदर बैठा हूँ। मेरे को कोई नहीं जानता है कि मैं उसके अंदर हूँ, मैं ही हूँ, तो अपने को अलग अलग हस्ती करके जानता है, इसके लिए मेरे को नहीं जान सकता। देह अध्यासी क्या भी करे तो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। जब देह अध्यास उसका जाए, श्रद्धा और भक्ति रखे, अपना अभिमान गंवाए, तभी मेरे को जान सकता है। चित्र क्या हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। सारी दुनिया राग में, द्वेष में, इच्छा में, कामना में, मोह में, डर में, द्वंद्वी जोड़े में फंसी पड़ी है। सब जो दुनिया के आदमी है, जो जीव भाव में है, वो जोड़े में फंसा पड़ा है, माया के जोड़े में। सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है, सर्दी है, गर्मी है, सब जोड़े में फंसे पड़े हैं। लेकिन जो मुझको निष्काम भाव से बजने वाला, श्रेष्ठ कर्मों करने वाला श्रेष्ठ आदमी, जो अच्छा आदमी है, जो निष्कामी है, जो कोई फल की इच्छा और अहंकार नहीं रखता है, वो उस द्वंद्वी जोड़े से ऊपर चढ़ जाता है। नहीं राग, नहीं द्वेष, नहीं कामना, नहीं इच्छा, नहीं डर, नहीं कुछ भी उसके अंदर में नहीं है। ये जोड़ा जो द्वंद्वी है वो माया में है। शरीर में जो रहता है उसको सब दुख और सुख लगता है, पर आत्मा में दुख सुख नहीं है। तो जो निष्कामी, जो सभी द्वंद्वों से रहता है, वो मुझको भजता है, जो इसी करता है। और जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण
अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, जो जरा और मौत को जीतने के लिए इधर आया है। जरा मना बुढ़ापा, जो बुढ़ापे को और मौत को भी जीतता है, बुढ़ापे के दुखों को और मौत के दुखों को जीत के बैठा है। माना जो जिसको बुढ़ापा और मौत नहीं आता है इस ज्ञान से, वो मेरे को चारों तरफ भजता है और वो अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, सब कुछ जानता है। तो कैसे जानता है वो 8वें अध्याय में सब बताएगा। लेकिन अभी ऐसा बोलता है, तो जो जरा को बुढ़ापे और मौत के दुखों से बचने के लिए यत्न करता है और मेरे तरफ आता है, इस ज्ञान में आता है, वो अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, कर्म क्या है, उस सभी को जानता है। और जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। मतलब जितने अधियज्ञ, अधिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, जो अपने शरीर में अपनी आत्मा करके जानता है। मुझ आत्मा को ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पालने वाला, पोषने वाला, उत्पत्ति वाला, प्रलय वाला करके मुझ आत्मा को जानता है अपने अंदर में। वो अंत में मुझ आत्मा को भजते हुए फिर जन्म मरण में नहीं आता। ये 7वां अध्याय निर्विघ्न पूरा हो गया।